नमस्कार साथियों, एक बार फिर देश का नेशनल मीडिया एक्सपोज हो गया। पूरी तरीके से उसका पर्दाफाश हो चुका है कि किस तरीके से वो एजेंडा बेस्ड न्यूज बनाते हैं। जी हाँ, एक बार फिर नेशनल न्यूज चैनलों की थू थू हो रही है, लेकिन इस बार बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है और इस अब बेशर्मी को लेकर के लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पे तमाम बड़े नेशनल न्यूज चैनल ट्रोल हो रहे हैं, उसमें बैठे हुए जो एजेंडा सेट करते एंकर है वो भी ट्रोल हो रहे हैं। और अब इस पूरे जो एजेंडा नेशनल चैनल चलाते हैं उसकी पूरी तरीके से जो पर्दाफाश हुआ है वो एक लाइव डिबेट शो में हुआ। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी कई दिनों से एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। इसी दौरे की कड़ी में राहुल गांधी देश के एक राज्य जो पिछले 1 साल से जल रहा है मणिपुर पहुंच जाते हैं और वहां पर पीड़ित लोगों के साथ मिलकर के उनका दुख बांटने की कोशिश करते हैं। अब इसी को लेकर के सियासत तेज हो जाती है और देश के बड़े बड़े चैनल जो सबसे प्रसिद्ध होने का दावा करते हैं, सबसे तेज होने का दावा करते हैं, अपने एजेंडे के हिसाब से डिबेट करते हैं और राहुल गांधी की इस यात्रा को ड्रामा बताते हैं, पॉलिटिकल स्टंट बताते हैं, राजनीतिक टूर बताते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये लाइनें न्यूज चैनल्स को कौन दे रहा है? कौन है जो राहुल गांधी की इस राजनीति को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो राहुल गांधी की इस यात्रा को राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहा है? आपको बता दें कि किस तरीके से देश के बड़े चैनल के अंदर डिबेट किया जाता है। वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आलोक शर्मा भी भाग लेते हैं और लाइव किस तरीके से नेशनल चैनल पे बैठ करके लगातार राहुल गांधी और विपक्ष के साथ एक तरीके से खेल किया जा रहा है उसका पूरा पर्दाफाश कर देते हैं। दरअसल न्यूज चैनलों की इस पूरी मणिपुर की विजिट को लेकर के अलग अलग लाइनें वहां पर चलाई जाती हैं कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं, राहुल गांधी मरहम लगा रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं, राहुल गांधी मणिपुर में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और इसके साथ क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाता है। लेकिन आलोक शर्मा लाइव डिबेट शो में न सिर्फ एंकर को एक्सपोज करते हैं बल्कि पूरे चैनल के एजेंडे को भी हिलाकर जो है रख देते हैं और सामने ला देते हैं उस सच को जो पिछले 10 साल से इस मीडिया द्वारा पूरी तरीके से गढ़ने की कोशिश की जा रही है। उस जहर का सामना जो आलोक शर्मा करते हैं जो उस मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है। दरअसल किस तरीके से मीडिया हाउस पिछले कई सालों से राहुल गांधी को जो है नालायक बताने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी जो भी करते हैं उस पर सवाल दागने का काम करता है और दूसरी तरफ जो देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं जो विदेश यात्रा पर गए हुए हैं 3 दिन की यात्रा पे। हालांकि देश के अंदर एक के बाद एक समस्या है, वहीं हाथरस का हादसा हो जाता है तो देश के लाखों छात्र इन दिनों सड़कों पर है पेपर लीक के खिलाफ में। लेकिन इसके विपरीत देश के प्रधानमंत्री मोदी सभी समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए विदेशी यात्रा पर निकल जाते हैं और इस यात्रा को इसी देश का मीडिया हाउस जो है पूरी तरीके से मास्टर स्ट्रोक बताता है, राजनीति की ऐसी बिसात बताता है जो विदेशी रिश्तों को मजबूत करने के लिए अहम। साथ ही बोलते हैं कि देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा है। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर जो देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोगों के बीच में देश के अलग अलग सामाजिक वर्गों से मिलने का काम कर रहे हैं, उनका दुख उनकी समस्या सुनने का काम करे, उसके लिए एजेंडे के तहत लाइनें लगाई जाती है। आपको पढ़कर सुना देते हैं लाइनें आपको बेहद जो है इस हरकत पे देश के नेशनल चैनल को जिनका काम होना चाहिए था कि वो सत्ता में बैठे हुए लोगों को सवाल करे कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जाते, वहां के लोगों की सुध क्यों नहीं लेते, वो क्यों बार बार जो है विदेशी यात्रा पर चले जाते हैं, वो क्यों पेपर लीक पर क्यों अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते, वो क्यों कोई कानून व्यवस्था नहीं बनाते जिससे हजारों लाखों जो छात्र हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। लेकिन इसके विपरीत मीडिया हाउसेज अपने एजेंडे के तहत बैठ जाते हैं और राहुल गांधी के एक्शन पर सवाल करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आलोक शर्मा ने बल्कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे जो है इस पूरे जो नेशनल मीडिया का प्रोपेगेंडा है उसकी अब निंदा जम करके हो रही है। एक के बाद एक लोग जो है पूरा ट्रोल कर रहे हैं कि कैसे बड़े न्यूज़ चैनल, जिम्मेदार न्यूज़ चैनल अपनी प्रोपेगेंडा के तहत चरण चुंबक सेवा अपनी दे रहे हैं सत्ता में बैठे हुए लोगों को, उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है क्या ये लाइनें खुद
जो है उन चैनलों की है या फिर सत्ताधारी लोगों द्वारा पहुंचाई गई है, अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं सत्ता में बैठे हुए लोग राहुल गांधी की इस विजिट को लेकर के सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो है राजनीतिक दौरा कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि संवेदनशील मुद्दों पर राहुल गांधी जो है कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी आखिरकार गलत क्या कर रहे हैं। जो काम सत्ता में बैठे हुए लोगों को करना चाहिए था, उन्हें हाथरस जाना चाहिए था। वहां पर जो भगदड़ मची उसके चलते जो हजारों सैकड़ों परिवार ने अपने परिवार को खोया बिना किसी गलती के, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके लिए क्या सरकार कदम उठा रही है, ये जवाबदेही जो मीडिया को सुनिश्चित करनी चाहिए थी। खुद सत्ता में बैठे हुए लोगों को जो है अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए थी। आज वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, लेकिन उसके विपरीत राहुल गांधी न केवल वहां पर जाने का काम कर रहे हैं बल्कि समस्या को सुनने का काम कर रहे हैं और साथ ही सत्ता में बैठे हुए लोगों से भी सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार एक के बाद एक विदेशी यात्रा कर रहे हैं, वो मणिपुर कब जाएंगे, कब वहां पर शांति बहाल होगी, कब वहां पर सामान्य जो है हालात पैदा होंगे। लेकिन आपको कई न्यूज़ चैनल की मैं आपको यहाँ पर जो है टैगलाइन दिखाती हूँ किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा सेट किया गया है राहुल गांधी की विजिट पर। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या लोगों के मुद्दे उठाना राजनीति करना होता है? क्या हाथरस में पीड़ित लोगों का दुख दर्द सुनना राजनीति है? क्या मजदूरों के बीच में बैठकर जाकर उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी पीड़ाओं को जानना, उनके दिन भर के चैलेंज को जानना राजनीति है? क्या देश के रेलवे में काम कर रहे लोको पायलट के बीच में जाना, उनकी समस्याओं को सुनना राजनीति है? क्या 1 साल से जल रहे मणिपुर राज्य में जाकर वहां के लोगों की सुध लेना राजनीति है? यदि ये राजनीति है तो मैं कहूंगी कि देश के हर राजनेताओं को इस तरीके की राजनीति करनी चाहिए। राहुल गांधी से इस देश के राजनेताओं को राजनीति सीखनी चाहिए कि कैसे हजारों मील की यात्रा पैदल की जाती है और उसमें बिना संकोच के, बिना भेदभाव के आम जनता से मिला जाता है, आम जनता की पीड़ाओं को सुना जाता है, आम जनता की समस्याओं को सुना जाता है। जब राहुल गांधी आम जनता के मुद्दों को उठाने का सड़क से लेकर संसद तक काम कर रहे हैं तो इस पर सियासत क्यों, इस पर प्रोपेगेंडा के तहत इस तरीके की डिबेट क्यों, इस पर इस तरीके की टैगलाइन क्यों कि राहुल गांधी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसे मीडिया हाउसेस को, ऐसे पत्रकारों को जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं और पत्रकार की जिम्मेदारी से भागते हुए इस तरीके के प्रोपेगेंडा में न सिर्फ खुद फंसते हैं बल्कि जनता को भी फंसाते हैं। ऐसे चैनलों का भी बॉयकॉट हमें करना चाहिए साथियों, जहां पर इस तरीके की न्यूज के नाम पर जो नफरत है, जो जहरीले पदार्थ है, वो हमें चटाने की कोशिश की जा रही है। हमारे बीच में इस तरीके की नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। आज जहां प्रधानमंत्री मोदी जी देश की समस्याओं को पीछे छोड़ करके विदेशी यात्रा चले गए हैं, तो उस पे कहा जा रहा है कि विदेश में पीएम मोदी का डंका बज रहा है। जिस प्रधानमंत्री मोदी को यह कहा गया था कि उन्होंने रूस का युद्ध रुकवा दिया, आज वो देश की समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए भाग गए हैं। छात्र को, भविष्य को बीच में जो है बीच मझधार में छोड़ करके भाग चुके हैं। तो ऐसे में उस मीडिया को सवाल करना चाहिए था कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी आप छात्रों के बीच कब जाएंगे, आप छात्रों को कब सुनेंगे, आप हाथरस कब जाएंगे? हाथरस में सैकड़ों लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, कब उनके दुख पर मरहम लगाने जाएंगे? आप कब उन लोगों के बीच में जाएंगे जो आज जो है पूरी तरीके से जो आप अग्निवीर योजना लेकर के आए हैं उसके चलते हुए आज पूरी तरीके से वो एक परिवार है जिसने अपने बेटे को खो दिया और साथ ही उनको जो है पूरी तरीके से जो उनको मिलना चाहिए, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी समस्या को कब सुनेंगे? कब प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबी पर, महंगाई पर, बेरोजगारी के सवाल पर जवाब देंगे? क्या हमारे देश के सबसे बड़े चैनल माने जाने वाली पत्रकार ये सवाल सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री से सवाल कर पाएंगी? क्या वो ये सवाल कर पाएंगी कि आप देश को छोड़कर के विदेश क्यों भाग गए प्रधानमंत्री मोदी जी? लेकिन आप एक्सपोज हो चुकी हैं। आप जो अपने चैनल को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताती हैं, आप जो अपने चैनल को ये बोलती हैं कि सबसे तेज
पेज आपका चैनल है और जनता के मुद्दों को रखता है, आप पूरी तरीके से आपकी जो एजेंडा है, आपकी जो नफरती जो आपकी पत्रकारिता है उसका एक्सपोज कहीं ना कहीं पर हो गया है, पर्दाफाश पूरी तरीके से हो गया है। अब ऐसे में चलते चलते फिर एक बार कहूंगी, यदि पीड़ित लोगों की पीड़ा सुनना राजनीति है, यदि गरीबों के बीच में जाकर के उनकी समस्या सुनना राजनीति है, यदि मजदूरों के बीच में जाकर के उनकी दिन भर की चुनौतियों को सुनना राजनीति है, तो इस देश के हर राजनेता को राजनीति करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए 4 PM। मैं आपके साथी शाहीन खान।